एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनके साथ साथ गौरी और उसका पति खुशी खुशी रहते थे। गौरी का पति का दिल भी गौरी की तरह बहुत अच्छा है। उनके साथ रहे सभी साथी भी खुश रहने को सोचता है। एक बार एक कौवे को त्योहार के दिन उसके बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था करके वह चिंतित थी। देखो कौवा, त्योहार का मतलब है सब मिलजुल कर खुशी खुशी मनाने का। बेचारे बच्चों को क्या पता तुम्हारी मेहनत के बारे में, इसलिए ये मिठाई लेके बच्चों के साथ त्योहार मनाओ। ये कहकर गौरी का पति कौवे को मिठाई देकर बेचता है। वहां पर रहे गौरी ये सब देखती रहती है। तब उसका पति कहता है, गलत मत समझो गौरी, त्योहार है ना, इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए मिठाई और नए कपड़े लाया। पर बेचारी कौवा बहुत चिंतित था क्योंकि उसके बच्चों को त्योहार के दिन देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने अपनी मिठाई दे दी। कम से कम हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े तो हैं ना। पति की बातों से गौरी इस तरह जवाब देती है, आपने बहुत अच्छा काम किया। इतनी छोटी सी विषय आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करते हो बहुत सोच समझ के करते हो। इसके बारे में आप चर्चा करना छोड़ दीजिए। चलो अंदर चलें। इस तरह वो पति पत्नी बहुत प्यार से पारस्परिक एक बात पर रहते थे। कष्ट हो या नष्ट हो, दोनों मिलकर झेलते थे। इस तरह रहते हुए एक दिन उनकी जिंदगी में गौरी का पति की सौतेली माँ मतलब गौरी की सास आती है। वह गौरी से यह कहती है, क्या रे गौरी, कम से कम तुम्हें तो बोलना चाहिए ना कि इस तरह हर किसी को सहायता करके पूरा मिट जाने के बाद कल के दिन तुम्हारे बच्चों का देखभाल और शादियां कैसे करोगे? ये सब क्या है गौरी? करके थोड़ा जोर से बोलती है। सास की बातों से गौरी कहती है, अगर वे गलत काम करते तो मैं उनको ना कहती सासू माँ, पर वे अच्छा काम कर रहे हैं ना। फिर भी हमसे हुए पुण्य कामों का फल हमारे बच्चों को ही मिलेगा सासू माँ। भगवान ही उन्हें अच्छा रास्ता दिखाएगा। इस तरह गौरी की बात सुनकर सास को गुस्सा आता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूब है। पुण्य और पाप कह के बातें करना नहीं, तुमको मुसीबत आने पर पता चलेगा। कह के सास वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार गौरी का पति को एक्सीडेंट होकर सीरियस कंडीशन में रहता है। तब उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने गौरी से कहा, गौरी, तेरे पति के ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्चा होगा। तुरंत तुम जाके पैसों का इंतजाम करो। 3 दिन में उसका ऑपरेशन करना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर गौरी घबराती हुई पहले तूतू के पास जाती है। तूतू, मेरा पति हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा होगा। मेरे पति ने तुम्हें जो पैसे दिए, अगर आप अभी वो वापस किए तो मेरे पति का इलाज होगा। गौरी की बातें सुनकर तूतू ने कहा, देखो गौरी, तब हमें कष्टकाल में बाहर आने को बहुत मुश्किल हुआ। अभी अभी हम थोड़ा सुधरे। इस समय अगर हम तुम्हें पैसा दिए तो वापस हमारी स्थिति पहले जैसे हो जाएगा। हाँ, हेल्प किए पैसे कोई वापस मांगेगा क्या? तूतू ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। गौरी को कुछ समझ में नहीं आता और वहां से निकलकर कौवे के पास जाती है। कौवा, मेरा पति हॉस्पिटल में है। उनका कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा उनको जिंदा देखने के लिए ऑपरेशन करना होगा। तुम्हारे पास पैसे हैं तो दो ना, उनको ठीक होने के बाद वापस कर दूंगी। गौरी के पूछने पर कौवे ने कहा, गौरी, तुम मुझे ऐसा पूछ रही हो जैसे तुम्हारे पति ने मुझे कर्जे पर पैसा दिए। उसने पैसे देते समय ही बोला कि ये पैसे मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है करके। कौवा भी इसी तरह कहने पर गौरी को डर लगने लगता है। क्या है ये? सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे तो 3 दिन में ऑपरेशन नहीं होगा, वो जिंदा नहीं रहेंगे। हमें सासू माँ की बातें सुनना चाहिए था। हाँ, याद आया, सासू माँ है ना, मैं जाके उन्हीं से पूछती हूँ। ऐसा सोचकर गौरी सास के पास जाती है। सासू माँ, आपका बेटा हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। आपके पास पैसे हैं तो दीजिए सासू माँ। गौरी की बातों से सास गुस्सा होकर,
देखो गौरी, तुम्हारे किए हुए पुण्य को लाकर तुम अपनी पति का इलाज करवाना। जा जा, तू मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पति हॉस्पिटल में है करके मुझे पैसे देने के लिए वो मेरा सगा बेटा थोड़ी ना है, सौतेली का बेटा है। फिर भी मैंने तुम्हारे भलाई के लिए अच्छा बोली तो तुमने मुझे ही हितबोध बोली ना उस दिन। अब जा यहाँ से। ऐसा सास के बोलने पर गौरी को अपने पति के प्राण बचाने की आशा नहीं रही। आखिरी दिन रहने के कारण गौरी को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया और रोती रहती है। उसके रोने पर आए हुए आंखों से आंसू माया आंसू बनकर उस जंगल को थोड़ा थोड़ा करके डुबाने लगता है। यह देखकर तूतू कौवे से कहता है, कौवा, वो गौरी के आंसू से ये जंगल पूरा डूबने लगा है। मुझे पता नहीं उसके आंखों में इतनी शक्ति है। वो मेरे पास मदद मांगने आई पर मैंने नहीं किया। अगर ऐसा ही थोड़ा देर उसके आंसू बहे तो हम सब के घोंसले उस पानी में डूब जाएंगे। तूतू कहने पर कौवा बोलता है कि सच बोली तूतू, मैं अपने गहने बेचकर उसके पति के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देकर मदद करूंगी, वरना उसकी माया आंसू से जंगल डूब जाएगा। इस तरह डरकर दोनों पैसे लेकर हॉस्पिटल को जाते हैं। एक और गौरी की सांस की स्थिति भी ऐसा ही रहता है। वो भी डरकर सौतेले बेटे को बचाने के लिए पैसे लेकर जाती है। इसी तरह जंगल में रहे बाकी पक्षी भी जितना हो सके उतने पैसे देकर गौरी की पति को ठीक समय पर ऑपरेशन कराते हैं। यह विषय जानकर गौरी रोना बंद कर देती है। तब जंगल में पानी कम होने लगता है। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी दया से ही सबकी आंखें खुली और मेरे पति ठीक हुए। ऐसा गौरी बहुत खुश होने लगती है। उसके पति की तबीयत ठीक होने के बाद गौरी अपने बच्चे और पति के साथ बहुत खुश रहती है।